हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम बढ़ाते हैं अपने कन्फ्यूजिंग नाउन्स को थोड़ा सा आगे। ठीक है, और आई होप कि आज आपके कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जितने हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो से हम इस नाउन की प्रैक्टिस करेंगे कॉमन एरर की। ठीक है, इस सेंटेंस में हम कॉमन एरर को कैसे फाइंड करते हैं, मतलब किस पार्ट में कॉमन एरर है। जैसे पार्ट ए बी सी डी करके देता है, लास्ट में नो एरर लिखता है, तो इसके किस पार्ट में एरर है इस चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आइए आज के लिए देख लेते हैं कन्फ्यूजिंग नाउन्स कुछ बचे खुचे हैं जो आखिरकार है क्या, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जिनमें सबसे पहला एक वर्ड हम आपके सामने रखना चाहूँगा जिसे हम बोलते हैं आयरन। आप अच्छे से जानते होंगे, भली भांति से इस वर्ड से परिचित होंगे कि आखिरकार आयरन क्या है, कई बार सुनने को भी मिलता होगा। तो देखिए आयरन जो वर्ड होता है ना, तो इसका अगर इसकी मीनिंग आप जानना चाहेंगे तो आयरन मीन्स लोहा होता है। जब इसे आप आयरन लिखेंगे ऐसे, ठीक, लेकिन जैसे इस वर्ड को आप प्लूरल करने की कोशिश करेंगे ऐसे आयरन्स, आप इसको आयरन्स लिखने की कोशिश करेंगे। और ना एक और बात है, इसमें ना जो आर होता है वो साइलेंट होता है, इसे आयंस बोलते हैं, इसको आयन बोलते हैं, लेकिन बोल देते हैं आप लोग आयरन्स आयरन। ठीक है, कुछ भी बोलिए। तो आयरन जो वर्ड है लोहा, आयरन्स मीन्स हथकड़ी, आयरन्स मीन्स हथकड़ी। यानी कि आपके सामने मैंने आयरन को आयरन जैसे लिखा, इसका मतलब लोहा दिखाई दे रहा है आपको, और जैसे इसको प्लूरल करने की कोशिश किया इसकी मीनिंग हो गई चेंज, और क्या बन गई, हथकड़ी। तो जब आप आयरन लिखेंगे लोहा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मतलब प्लूरल नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे हमने तो प्लूरल करने की कोशिश की यहाँ पे, तो समझ गए कि हमारा क्या हो गया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। जैसे वाटर, वाटर्स पढ़े हैं, वाटर मीन्स पानी, वाटर्स मीन्स समुद्र। ठीक है, सैंड मतलब बालू, और सैंड्स मीन्स रेगिस्तान। तो देखिए अब अगर मैं सेंटेंस लिखूं, ये सेंटेंस हम फर्स्ट मान सकते हैं, आयरन इज अ मेटल। आयरन एक मेटल होता है। क्या इसको आयरन्स लिख सकते हैं आप ऐसे? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आयरन्स को हम प्लूरल नहीं करेंगे, आयरन इज लिखेंगे, और ये सिंगुलर ही होगा क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका प्लूरल तो नॉट पॉसिबल, ये तो गलत हुआ, पर वर्ब भी तो सिंगुलर ही लगेगा ना। आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे द प्रिजनर्स, प्रिजनर्स समझते हैं, द प्रिजनर्स वर पुट इन आयरन्स। द प्रिजनर्स वर पुट इन आयरन्स। अब इसका मतलब क्या कि जो प्रिजनर्स थे, कैदी, वर पुट, वो रखे गए थे कहाँ पे, इन आयरन्स, लोहे में। कहेंगे नहीं सर लोहा थोड़ी ना होगा, आयरन्स मैंने लिखा, हथकड़ी होगा, हथकड़ी में रखे गए थे, उन्हें हथकड़ी दी गई थी। ठीक है, तो द प्रिजनर्स वर पुट इन आयरन्स। ओके, तो आयरन का मीनिंग क्या हो सकता है, लोहा, और जैसे प्लूरल करने की कोशिश करेंगे हो जाएगा आयरन्स, और आयरन्स के सेंस में क्या बोलेंगे, इसे हथकड़ी बोलेंगे, यानी कि हथकड़ी में रखे गए थे, यानी उन्हें हथकड़ी दी गई थी। तो समझ पाया कि आयरन वर्ड से जो भी कन्फ्यूजन हो रहे थे आपको, अब शायद कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। जैसे ये सिंगुलर हुआ अलग मीनिंग, प्लूरल हुआ एक अलग मीनिंग बना लिया, एक नया वर्ड बन गया। दोनों पे एक एक आपको मैंने एग्जांपल लिखा, और आप इस पे थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब ना थोड़ा सा हम एक और इसको मिटा करके एक और वर्ड पे काम कर लेते हैं। आइए, तो जो अगला वर्ड होगा एयर होगा। क्या होगा, क्या होगा बताइए? अगला वर्ड एयर होगा। तो आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एयर। अब कहेंगे सर एयर से भी कुछ कन्फ्यूजन होते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अब एयर को जैसे आप एयर लिखेंगे ऐसे, तो इसकी जो मीनिंग निकल के आएगी वो होगा हवा। क्या होगा, हवा। और जैसे आप इसे एयर्स करेंगे प्लूरल,
तो इसका मतलब होता है हवाबाजी या दिखावटी आचरण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिखावटी आचरण। मतलब आपके आचरण कुछ और हैं और आप दिखा कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो दिखावटी आचरण होगा एयर्स मीन्स, या हवाबाजी करना बोल सकते हैं। क्या करना? हवाबाजी करना। अब बोल सकते हैं हवाबाजी करना या हवा में रहना। हवा में रहना समझते हैं? हवा में रहना का मतलब क्या? आप हवा में रहेंगे? नहीं, मतलब आप हवा में रहना मतलब कि आपका जो आचरण उससे एकदम बिल्कुल ऊपर होना, फ्लो में रहना, जिसे हम बोल देते हैं हवा में उड़ना या हवा में उड़ना। हाँ, हवा में उड़ना। जैसे बोलेंगे मोहन तो हवा में उड़ता है हमेशा, तो हवा में उड़ने का मतलब कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकता होगा कुछ और, दिखाता कुछ और होगा, जिसे हम बोलते हैं दिखावटी आचरण। तो एयर मीन्स हवा। जैसे आप इसे प्लूरल करने की कोशिश करेंगे एयर्स, मतलब दिखावटी आचरण की बात हो जाएगी, दिखावा करना। जैसे आप हैं कुछ और, दिखा रहे हैं कुछ और, उसको हम बोलते हैं एयर्स। समझ पा रहे हैं ना? जैसे इन पे मैं एक एग्जांपल लिखने की अगर कोशिश करूं तो क्या लिखूंगा? जैसे आएगा वी ब्रेथ, हम लोग सांस लेते हैं, वी ब्रेथ इन फ्रेश एयर, या बस एयर लिख लीजिए, ठीक है। वी ब्रेथ इन एयर, हम लोग क्या करते हैं? एयर लिखेंगे या एयर्स लिखेंगे? तो हम लोग सांस लेते हैं इन एयर मतलब हवा में, तो एयर लिखेंगे ना, हवा के सेंस में आप एयर लिखेंगे। लेकिन हवाबाजी करना, दिखावा करना, हवा में उड़ना, मतलब ऐसे हवा में पशु पक्षियों की तरह नहीं उड़ना। हवा में उड़ने का मतलब दिखावा करना, उस सेंस में आप एयर्स लिखते हैं। तो हम लोग सांस लेते हैं दिखावे करने में, ऐसा तो होगा नहीं कि हमें दिखावा करना होगा तो हम सांस लेंगे, नहीं तो हम लेंगे ही नहीं। सांस हम हवा में लेते हैं, एयर से ही होगा। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम बोल देते हैं सोनिया ऑलवेज पुट्स ऑन एयर्स या एयर। अब बताइए, सोनिया ऑलवेज पुट्स ऑन एयर। अब यहाँ पे आप याद कर सकते हैं पुट ऑन एयर, इसकी जो मीनिंग होती है, एयर नहीं एयर्स होगा, इसकी मीनिंग होती है हवा में उड़ना। क्या होता है? हवा में उड़ना। हवा में उड़ने का मतलब दिखावा करना। क्या करना? दिखावा करना, मतलब बड़ी बड़ी डींगी हाँकना। होंगे आप कुछ और, दिखावा कर रहे हैं कुछ और। तो जैसे सोनिया किसी लड़की का नाम है, बोल रहे हैं ऑलवेज पुट्स ऑन एयर्स, वो हमेशा क्या करती है? हवा में उड़ती रहती है। हवा में उड़ने का मतलब कि हमेशा उसकी आचरण ही कुछ अलग है, ठीक है। दिखावा के लिए आचरण करती है, आचरण कुछ और है, दिखा कुछ और रही है। तो सोनिया ऑलवेज पुट्स ऑन एयर या एयर्स, तो कहेंगे नहीं सर एयर तो नहीं हो पाएगा, एयर्स होगा यहाँ पे, क्योंकि वो हमेशा हवा में उड़ती है, हवाबाजी करती है। और यहाँ पे वी ब्रेथ इन एयर, हम लोग हवा में सांस लेते हैं। तो इसका मतलब एयर की जो मीनिंग है वो हवा होती है, लेकिन जैसे आप इसे प्लूरल करने की कोशिश किए, इसका मतलब हवाबाजी करना, दिखावटी आचरण या हवा में उड़ना। समझ पाए? तो आइए इस वर्ड को मिटा करके हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है। आइए, तब अगला वर्ड क्या हो सकता है हम लोग का? अगले वर्ड की तरफ आएंगे तो जो अगला वर्ड होगा वो क्लॉथ होगा। क्या होगा? क्लॉथ। क्लॉथ मीन्स कपड़े। कपड़ा समझते हैं? CLOTH। क्लॉथ मीन्स कपड़ा, ठीक है। अब इस क्लॉथ से क्या रिलेटेड कन्फ्यूजन होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। क्लॉथ जो होता है ना, इसके प्लूरल दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कि इसे आप क्लॉथ कह रहे हैं, तो इसका प्लूरल CLOTHS कर दिए, तो क्लॉथ मीन्स कपड़े। कैसे कपड़े? जो अभी जैसे पोशाक के रूप में नहीं है, ठीक है ना।
जो अभी सिले हुए कपड़े नहीं है, जैसे शर्ट अभी नहीं बने, पैंट्स नहीं बने, ऐसे कपड़े, ठीक है, तो क्लॉथ्स। लेकिन इसको क्लोथ्स कर दिए, CLOTHES, क्लोथ्स बोलते हैं। अगर ऐसा आपने प्लूरल बनाया तो इसका मतलब पोशाक, जो शर्ट होते हैं, पैंट होते हैं, इसका मतलब पोशाक। तो देखिए, जैसे अब इस पे एक एग्जांपल समझते हैं, इस पे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं आपके सामने बोलूँगा, क्या बोलूँगा, क्लॉथ्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन मोहन्स शॉप। मतलब मोहन के दुकान में वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं। तो यानी कि इस क्लॉथ्स का यूज ना हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स के सेंस में करते हैं। किस सेंस में? वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, इस सेंस में हम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात पोशाक की करेंगे, पोशाक जो पहने, जैसे शर्ट आपको दिख रहा होगा ऐसे, तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स का यूज करते हैं। लेकिन पोशाक के सेंस में, जैसे शर्ट हो गए, ठीक है, पैंट्स हो गए जो पहनते हैं, तो उसको क्लॉथ्स बोलते हैं। आइए उन पे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मतलब इसे हम पहनते हैं, इन्हें पहन नहीं सकते अभी, ये बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे आ जाएगा वी वेयर, हम लोग पहनते हैं, वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। इन विंटर मतलब सर्दी के मौसम, सर्दी के मौसम समझते हैं, जैसा सर्दी के मौसम चल ही रहा है इस समय। तो बोलेंगे क्या? वी वेयर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। हम लोग विंटर के सीजन में मतलब क्या करते हैं? वार्म क्लॉथ्स, यानी कि गर्म कपड़े पहनते हैं। तो जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमारी पोशाक हो गई। पोशाक के सेंस में क्लॉथ्स का यूज कर लेंगे, CLOTHES। लेकिन क्लॉथ्स, कपड़े, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स जो दुकानों में होती हैं, ठीक है ना, उनकी बात करते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स के सेंस में ये यूज करेंगे क्लॉथ्स, और यहाँ पे पोशाक के सेंस में यूज करेंगे क्लोथ। तो वी वेयर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। क्लियर? अब आइए इससे मिटाते हुए हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। आइए, चलिए अब आपके सामने ना इसे इरेज करके हम एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप उस सेंटेंस को बताने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या गलत है। हो सकता है मैं सही भी लिख दूं, ज़बरदस्ती आपको गलती नहीं निकाल देना है, क्या पता मैं सही लिख दूं। आइए, मैंने यहाँ लिखा अमित इज अ जीनियस स्टूडेंट। अमित इज अ जीनियस स्टूडेंट। अब बताइए इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है और ये सेंटेंस सही है या गलत है। अमित इज अ जीनियस स्टूडेंट, अमित एक जीनियस स्टूडेंट है। अब आपको लग रहा हो सर ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, पर मैं बता दूं कि ये लिखा हुआ जो सेंटेंस है ये 100% रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, गलत है। अमित इज अ जीनियस स्टूडेंट, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये जो है ना एक आर्टिकल्स है या डिटरमिनर कह सकते हैं, आपको इसके बारे में बिल्कुल पता होगा। और आर्टिकल्स के बाद हमेशा एक नाउन आता है, जो कि स्टूडेंट आया है, ये एक नाउन है। और नाउन के ठीक पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा जो उस नाउन को क्वालिफाई करेगा। पर ये जो जीनियस वर्ड लिखा है ना, ये एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। अब दो नाउन एक साथ कभी नहीं आ सकते, इस वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग है।
इस वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग है। हाँ, अगर मैं स्टूडेंट को हटा दूं तो क्या पता ये सही हो जाए। इसका मतलब जीनियस जो वर्ड होता है आपको एडजेक्टिव जैसा नजर आता है, पर वो जो होता है एक नाउन होता है। अब नाउन हुआ तो इसका भी सिंगुलर या प्लूरल बनेगा। अब क्या सिंगुलर होगा, क्या प्लूरल होगा, प्लूरल कैसे होगा, आइए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सेंटेंस को यहाँ से हम मिटाते हैं और इसकी चर्चा हम करते हैं। तो जो जीनियस वर्ड है इसका प्लूरल दो तरह से बनते हैं। कितने तरह से? दो। आइए देखते हैं वो दो कौन कौन से हैं। आइए इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, पहला चीज ये याद रखेंगे, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में अस आता है, यूएस। इनका प्लूरल करने के तरीके जो होते हैं ना कि यूएस को आई में चेंज कर देते हैं और ये प्लूरल बन जाते हैं। जैसे बात मैं रेडियस की कर लूं, किसकी? रेडियस की। रेडियस समझते हैं, RADIUS। रेडियस जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। जैसे आप ये सर्कल बनाते हैं, बीच में आपका सेंटर होता है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की जो लाइन यहाँ दिखती है जिसे हम रेडियस कहते हैं। पर क्या पता ये रेडियस 2 हो जाए, एक रेडियस इधर हो जाए। अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर ये और ये दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस बराबर होती है किसी भी सर्कल की। और एक सर्कल में कितनी रेडियस बनाई जा सकती है? जितनी मर्जी उतनी बना लीजिए। ठीक है, ये सब रेडियस है। तो इसका मतलब कि यहां से इस सेंटर से इस साइड एक रेडियस और यहां से एक इस साइड रेडियस, ये और रेडियस दो रेडियस जब मिलती हैं तो क्या हो जाती हैं? डायामीटर के इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, डायामीटर का मतलब जो सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन हो, लेकिन वो सेंटर से होती हुई जाए। अगर वो सेंटर की इधर उधर चली गई, जिसे हम कॉर्ड कहते हैं, जिसे हिंदी में जीवा कहते हैं, पर डायामीटर को भी जीवा कह सकते हैं। ये जो डायामीटर होता है ना, ये भी एक तरह की जीवा है, यानी कि कॉर्ड। ये सबसे बड़ी जीवा है इस सर्कल की। वैसे अब ज़्यादा इसमें बात करेंगे तो मैथ्स में चले जाएंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, तो इस चीज़ को यहीं पे ब्रेक करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो रेडियस होती है, अगर एक सर्कल में ज़्यादा रेडियस हो गई तो उन्हें हम रेडियस ना कह करके इन्हें प्लूरल रूप में लिखेंगे रेडियाई। ठीक है, इसे रेडियाई बोलते हैं, रेडियाई। ठीक है, RADI तो जो है अपने जगह पे सेम रहा। इस यूएस को हमने क्या बना दिया? आई। तो क्या बना? RAD फिर आई फिर आई, 2 बार आई, रेडियाई बोलेंगे। तो आपने क्या सीखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स आपके सामने नजर आएंगे जिनके लास्ट में यूएस दिखाई देगा और उस यूएस को हम आई में चेंज कर देते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने एक और वर्ड लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, फोकस। फोकस समझते हैं, FOCUS, फोकस। अब फोकस का प्लूरल क्या होता है? FOC और US को क्या बनाएंगे? आई। तो इसको बोलेंगे फोकाई। ठीक है ना, ये फोकस का प्लूरल होता है। आप सोच में पड़ जाएंगे कैसा वर्ड आ गया। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि जिस वर्ड के लास्ट में यूएस दिखाई देगा तो यूएस को आई में चेंज कर देते हैं तो वो वर्ड प्लूरल हो जाया करते हैं। वैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं, पर सब नियम के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जिसको हम आपको इस नाउन चैप्टर में नहीं करा है। क्यों? क्योंकि उससे अच्छा आप याद करेंगे कि इस वर्ड का प्लूरल ये, इसका ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। हर रूल के आपको एक्सेप्शन दिखाई देंगे, तो कुछ रूल्स से याद करेंगे, कुछ एक्सेप्शन याद करेंगे, तो टोटल मिला जुला करके याद करना ही तो हुआ। तो आप याद कीजिए कि किसका प्लूरल क्या होगा। जैसे क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। मीडियम का मीडिया होता है, ठीक है। तो इन सबको आपको याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तो रेडियस की बात कर लिया। जैसे अगर मैं लिखूँ कि द रेडियस, मैं जैसे ऐसे मैं लिखूं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, देन
then find the area of the circle, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि लग रहा है कि सर हमें मैथ्स में कोई सवाल दिए हैं क्या, नहीं, ये एक एग्जाम्पल है। क्या है, इस रेडियस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, इसे सॉल्व नहीं करना है कि नहीं हम सॉल्व करेंगे कि नहीं, कि एक सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो उसका हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप रखने जाएंगे तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसे मैं मिटाता हूँ। वैसे आपका मन हो तो कर सकते हैं, पर हमारा मकसद क्या है, एक एग्जाम्पल से मतलब है कि रेडियस का एक एग्जाम्पल हो जाए। तो एग्जाम्पल हो गया। हाँ, अगर एक से ज़्यादा रेडियस की बात कर लो तो बोलेंगे द को हटाएंगे। क्यों, क्योंकि पार्टिकुलर रेडियस की बात नहीं हो सकती कोई भी। 2 रेडियाई, रेडियस नहीं रेडियाई, क्या लिखेंगे, रेडियाई, 2 रेडियाई। ये रेडियस त्रिज्या का प्लूरल, त्रिज्याएं होगा। 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल, 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स डायामीटर। इट्स डायामीटर समझते हैं, मतलब व्यास। यानी कि 2 त्रिज्याएं एक सर्कल की किसके इक्वल होती हैं, डायामीटर यानी कि व्यास के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आपने रेडियाई का एग्जाम्पल समझ लिया, यहाँ पे आपने रेडियस का एग्जाम्पल समझ लिया। तो समझ गया कि रेडियस का प्लूरल आप रेडियाई करते हैं। ओके, अब इसी तरह से अगर मैं पूछूं जीनियस का प्लूरल क्या होता है, किसका, जीनियस का। अब जीनियस के लास्ट में भी आपको यूएस दिख रहा है। अब कुछ समझ में आया होगा कि हाँ सर इसका यूज यहाँ पे पड़ेगा। अब उसको प्लूरल करने के लिए आपके पास 2 मेथड होंगे, इनके तो 2 नहीं, एक, लेकिन उनके 2। अब दोनों का अलग अलग यूज है, आइए हम देखते हैं। तो जैसे ही आप जीनियस का प्लूरल करने की कोशिश किए, जीनियस का प्लूरल करने की कोशिश किए, कैसे, ऐसे आप बोलेंगे कि सर GENIUS जहाँ होता है तो US के जगह पे हम I लिख देते हैं तो उस वर्ड का प्लूरल हो जाता है। पर एक बात आप जान लीजिए कि ये जीनियस जो है ना, इसका ये प्लूरल नहीं है। जैसे उस मेथड से आप प्लूरल करने की कोशिश किए, ये एक अलग मीनिंग बना लिया, एक अलग वर्ड बन गया। जैसे मैं बताया हूँ ना कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो भी रूल होते हैं, हर रूल के आपको एक्सेप्शन दिखाई देंगे। इस वजह से मैं यहाँ पे किसी भी रूल की चर्चा ही नहीं किया हूँ। जैसे आप रेडियस का बनाए हैं, रेडियाई, RADIUS, इस US को आपने बना दिया I, तो RADI फिर I, रेडियाई। तो वैसे आपको लग रहा होगा कि इस जीनियस का प्लूरल ये करेंगे, यहाँ रेडियस का प्लूरल ये कर दिए, ठीक। इसका प्लूरल ऐसा अगर करेंगे तो एक नया वर्ड बन जा रहा है, यहाँ लिखेंगे न्यू वर्ड बन गया। क्या बन गया, न्यू वर्ड बन गया, एक नया शब्द बन गया। इसका प्लूरल नहीं है, तो इसका प्लूरल बनेगा कैसे, इसका प्लूरल बनेगा GENIUS। अब ऐसा लास्ट में तो ES जोड़ेंगे, जीनियस बनेगा। समझ पाए। तो जीनियस वर्ड से कन्फ्यूजन तो होंगे ही, आपको लगेगा लास्ट में US दिख रहा है, आप इसका प्लूरल कर देंगे, जीनियाई बन जाएगा, एक नया वर्ड आ जाएगा। इसका प्लूरल वास्तव में ये है, ठीक है। हाँ, और ये वर्ड है ना जो नया बन रहा है, ये भी वर्ड प्लूरल ही है, ऐसा नहीं कि सिंगुलर है, ये भी वर्ड प्लूरल ही है। इस वजह से लोग बोलते हैं कि उसका ये प्लूरल है और इसका ये है। तो प्लूरल जैसे ही किए तो एक नया वर्ड बन गया, और ये भी प्लूरल ही है, तो इसको भी लिख सकते हैं प्लूरल। अब आइए ना इन पे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये जो वर्ड है जीनियस, ये एक नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। तो नाउन को नाउन के साथ नहीं लिख सकते, इस वजह से आपका जो सेंटेंस था अमित इज अ जीनियस स्टूडेंट, गलत था। अब मैं इस पे एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करूंगा। रामानुजन इज अ मैथमेटिकल जीनियस,
मैथमेटिकल जीनियस। अब देखिए यहाँ पे रामानुजन इज अ मैथमेटिकल जीनियस। रामानुजन क्या है नहीं, वो तो थे ना, वाच कर लीजिए। रामानुजन वाज अ मैथमेटिकल जीनियस। रामानुजन एक मैथमेटिकल जीनियस थे। अब देखिए ये दिख रहा है आपको आर्टिकल्स, बिल्कुल ओके। अब इस आर्टिकल्स के बाद जरूर कहीं ना कहीं इसका नाउन आएगा। जीनियस जो है ये एक नाउन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको कई बार बता दिए हैं कि नाउन है। अब इस नाउन के ठीक पहले जो वर्ड आएगा वो नाउन को क्वालिफाई करने लगेगा। मैथमेटिकल ये एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही दिख रहा है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, सही है। रामानुजन वाज अ मैथमेटिकल जीनियस। रामानुजन एक मैथमेटिकल जीनियस थे। हाँ, और एक चीज और है, इस जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो प्रतिभाशाली हो, प्रतिभावान व्यक्ति। तो रामानुजन एक मैथमेटिकल जीनियस थे, यानी कि एक गणितज्ञ प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, मतलब ठीक है ना, प्रतिभाशाली व्यक्ति को कहते हैं जीनियस। ओके, तो रामानुजन वाज अ मैथमेटिकल जीनियस थे, मतलब गणित में वो प्रतिभाशाली थे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इस पे एक एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हो जाएगा, जैसे हाँ मैं लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा रमन लाल, ठीक है, नाम है किसी का रमन लाल। इसको रमन लाल को छोड़िए, व्हेन रमन लाल एंटर्ड द केव कर लीजिए। व्हेन रमन लाल entered the cave। cave means गुफा, और आप entered के साथ into या इन कुछ नहीं लगा सकते, इतना पता होना चाहिए। तो when रमन लाल entered the cave, जैसे रमन लाल ने गुफे में एंटर किया, when रमन लाल entered the cave, he saw means देखा, किसको देखा? He saw, उसने देखा, किसको? He saw, ऐसे कीजिए, when रमनलाल entered the cave, जैसे रमनलाल केव में इंटर्ड किया तो लिखेंगे टू जिनियाई। जिनियाई मतलब टू जिनियाई appeared before him। appeared before him। देखिए जैसे जिनियाई करते हैं तो इसका मतलब भूत प्रेत से मतलब है। भूत प्रेत, भूत प्रेत समझते हैं? भूत समझते हैं जो रात को आपको पीछे पीछे आते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर कहाँ आते हैं? आते नहीं पर आते हुए नजर आते हैं कि जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, ठीक है। तो भूत प्रेत इतना आप समझते होंगे। जीनियस प्रतिभाशाली व्यक्ति, समझ गए। तो यहाँ पर रामानुजन एक मैथमेटिकल जीनियस थे। यहाँ कह रहा है व्हेन रमनलाल इंटर द केव, जैसे रमनलाल ने केव में गुफे में इंटर किया, टू जिनिया यानी कि दो भूतों की बात हो रही है, प्रेतों की बात होती है, प्रेत आत्मा भूतों की। अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने प्रकट हो गए। तो क्या समझे कि जीनियस को अगर आप जिनियाई करते हैं नया वर्ड बन गया, भूत प्रेत की बात होने लग गई, और ये प्लूरल है। तो दो भूत, टू जिनियाई और यहाँ पे जीनियस लिखा है, ठीक है। तो जैसे ही क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है कि जैसे ही मैं जीनियस को जिनियाई किया तो इसका मतलब भूत प्रेत से हुआ, और जैसे जीनियस को जीनियसेज किया तो इसका मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति, और यहाँ पे भी जीनियस का मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। तो रामानुजन वाज अ मैथमेटिकल जीनियस व्हेन रमनलाल एंटर्ड द केव, टू जिनियाई अपीयर्ड बिफोर हिम। तो क्या समझे, जिनियाई का मतलब भूत प्रेत और जिनियाई क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। तो क्या समझ पाया आपने? ये समझा कि जीनियस जो वर्ड होता है यूएस इसके लास्ट में दिखता है, यूएस को हटा करके हम आई जोड़ के प्लूरल करते हैं। जैसे आपने सीखा था रेडियस में ना, यहाँ पे
RADI और US को यहाँ से हटा करके आपने बना दिया रेडियाई। क्या बना दिया? RADII। उसी हिसाब से लोगों ने क्या किया, इस जीनियस का प्लूरल बनाने की कोशिश किया, जीनियाई। और वो बोले कि इसका प्लूरल ये भी है, इसका प्लूरल ये भी है। पर नहीं, इसका प्लूरल जब ये बनाते हैं तो एक न्यू वर्ड बन जाता है, ये दूसरे का प्लूरल है और है ये भी प्लूरल ही। और ये जो जीनियस है ना, इसका वास्तविक में जो इसका प्लूरल है वो ये है। इसका मतलब कि इस जो रेडियस का आप रेडियाई करते हैं उसका ये एक्सेप्शन है। इसका प्लूरल आप ना ऐसे रेडियाई की तरह नहीं बना सकते, ऐसे बनाएंगे, लेकिन लोगों ने ऐसे ही बना दिया, एक नया वर्ड बन गया। इसका मतलब भूत प्रेत हुआ। अब भूत प्रेत हुआ नहीं, इसका सिंगुलर भी तो होता होगा अगर ये प्लूरल है तो ये किसका प्लूरल है? अब सोचने वाली बात है। इसका प्लूरल तो ये है, लेकिन इसका ये है नहीं, तो ये किस चीज़ का प्लूरल है ये जानना पड़ेगा हमें। तो ये जो प्लूरल है ना, जीनी वर्ड का है, GENIE इसको बोलते हैं, जीनी। ठीक है, इस जीनी का ये प्लूरल है और इसका दो प्लूरल होता है, इसका दो प्लूरल होता है, जिसको मैं ना नीचे यहाँ बात करता हूँ मिटा करके एग्जाम्पल को। ठीक है, आइए थोड़ा सा नीचे हम एग्जाम्पल को मिटा करके अगर बताएं तो आप बेहतर तरीके से शायद समझ पाएंगे हमारी बातों को। ऐसे सब किताबों में भी बहुत सारे ऐसे गलतियां छपी हुई हैं, तो आइए पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पे ना आपके सामने एक वर्ड है GENIUS, जीनियस, और आप यहाँ पे जब नियम लगा दिए RADIUS, रेडियस वाला, ये वाला रेडियस का RADIUS, तो रेडियस का प्लूरल करने के लिए आपको पता है कि US को I बनाना पड़ता है, तो ये बना RADI फिर I, रेडियाई। वही नियम लोगों ने यहाँ पे किया और कहा कि GENIUS और US को हम बना देंगे I, तो उन लोगों ने बना दिया जीनियाई। और कहा लोगों ने क्या कि इस जीनियस का ये प्लूरल है, पर ये गलत है, इसका प्लूरल ये है ही नहीं। यहाँ पे वो नियम सही है, बताया ना कि हर नियम के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। वही चीज़ है कि यहाँ पे तो नियम काम करेगा, US को I बना दिए, फोकस में फोकाई बना दिए, लेकिन जीनियस में जीनियाई नहीं कर पाएंगे। तो कहेंगे सर ये है किसका प्लूरल? आखिरकार तब इसका प्लूरल क्या होगा? तो इसका प्लूरल यहाँ जीनियसेज होगा, तो इसका जो प्लूरल आप बनाएंगे GENIUS, अब इसका लास्ट में ES जोड़ के बनाएंगे, ये प्लूरल है इसका। तो इसका मतलब ये प्लूरल है, लेकिन इसका नहीं है। किसका? यहाँ जो जीनी वर्ड लिखा है उसका है। किसका? GENIE, इसका प्लूरल है। अब इसके दो तरह से प्लूरल आप बना सकते हैं। पहला GENI और इस E को भी I बना दिए, जीनियाई। देखिए इस वर्ड का ये प्लूरल है, तो इसका मतलब इसका सिंगुलर वर्ड कौन है? ये, यानी कि इसका सिंगुलर कौन है? ये नहीं कि इसका सिंगुलर ये आप बना देंगे, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? GENIE और इसमें केवल S जोड़कर भी प्लूरल बना सकते हैं। तो ये दोनों प्लूरल फॉर्म है किसके? जीनी के। तो समझ गए ना कि इसको लोग बताते हैं कि दो तरह से प्लूरल बनता है, जैसा कि यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, पर वास्तव में ये ऐसा है नहीं। इसका प्लूरल ये, इसका प्लूरल ये होता नहीं है, पर आप इस नियम से देखते हैं तो आपको लगता है इसी का ये प्लूरल है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। इस वर्ड का ये प्लूरल है और यहाँ पे जैसे देखें हैं, और इसका यहाँ प्लूरल और यहाँ दोनों प्लूरल होता है इसका, तो इसे हम जीनियाई भी बोलते हैं, इसको जीनिस भी कहते हैं, इसको जीनी कहते हैं। जीनी, जीनिज, जीनियाई। तो ये दो प्लूरल हुए जीनी का, जिसकी बात भूत प्रेत आत्मा की होती है, जीनिया, जीनी। ठीक है ना? अब बताइए जीनियस का प्लूरल करेंगे भूत प्रेत बन जाएगा। आपको भी नहीं लग रहा अजीब बात है? अरे भाई प्रतिभाशाली व्यक्ति इसका प्लूरल कर देने पे कुछ कहाँ बन गया? तो वास्तव में ये प्लूरल इसका थोड़ी ना है, एक नया वर्ड है वो जो यहाँ से बन के आया है, इसका प्लूरल। क्लियर है? तो आई होप कि जो डाउट होंगे ना जीनी वर्ड को लेकर के आपको, मतलब जीनियस को लेकर के कि जीनियस के दो प्लूरल होते हैं, इस शायद आपके डाउट आपके माइंड से अब निकल गए होंगे कि नहीं, जीनियस के दो प्लूरल नहीं बल्कि एक प्लूरल होता है जीनियसेज, और जैसे जीनियाई करते हैं तो एक नए वर्ड का हम दूसरे वर्ड का प्लूरल बनाते हैं, इस वर्ड का ये प्लूरल होता है। पर हमें लगता है कि नहीं US आता है लास्ट में, तो हम US को I में चेंज करते हैं, जैसे यहाँ रेडियस में किए हैं वही वाला काम यहाँ किए हैं। ऐसा नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। वो रूल यहाँ पे रेडियस पे काम कर जाता है जो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वर्ड, वो नियम काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई रूल नहीं है। आप सीधा सा
एक फंडा जानिए, उसे आप लर्न कीजिए कि इसका ये सिंगुलर तो इसका प्लूरल ये सिंगुलर इसका प्लूरल ये, बात खत्म। तो चलिए शायद अब जीनियस से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे क्लियर होंगे। आगे हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। आइए इसे हम मिटाते हैं यहाँ से। आइए अगले वर्ड की तरफ हम देखते हैं। तो हमारा अगला वर्ड क्या रहेगा? अगला वर्ड होगा हमारा डाई। कौन सा वर्ड? डाई, DIE, डाई। अब डाई क्या है? आप अगर डाई को अच्छे से देखेंगे तो ये एक वर्ब होता है। डाई मीन्स मरना। जैसे ही डाइड यस्टरडे, वो कल मर गया, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं डाई जो है ना एक वर्ब के तौर पे नहीं, बल्कि मैं इसको एक नाउन के तौर पे बात करने जा रहा हूँ कि डाई एक नाउन भी होता है। डाई मीन्स मरना होता है, एक वर्ब के रूप में अगर यूज हो तो। लेकिन यहाँ पे मैं डाई को एक नाउन के जैसे यूज करके बात करना चाहता हूँ कि डाई की मीनिंग क्या होती है। तो डाई की मीनिंग जो होती है ना, मार्क होती है, निशान, ठीक है, स्टैम्प। जैसे ना इसी का अगर आप प्लूरल करेंगे तो 2 टाइप से करेंगे, DIE और S जोड़ेंगे, डाइज, ठीक है ना, यानी कि स्टैम्प, STAMP, या मार्क बोल सकते हैं। हिंदी में इसे आप मुहर कह सकते हैं, मुहर होता है ना, मुहर लगाना। और यहाँ पे DICE, डाइस कर देंगे तो इसका मतलब पासा हो जाएगा, पासा, जिसका यूज लूडो खेलने में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पासा लिखेंगे, ठीक है। आइए तो जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ कि आई हैव अ डाई या 2 डाइज, मेरे पास 2 मुहर हैं। आई हैव 2 DIES डाइज, आई हैव 2 डाइज। अगर फिर मैंने यहाँ पूछा कि आई को छोड़िए, अब मैंने ना डाइस तो यूज कर दिया, अब मैं बात किसकी करना वाला हूँ? डाइस की। तो बोलूँगा डाइस इज, अब इज होगा या आर होगा, तो आप बोलेंगे सर ये प्लूरल वर्ड है, तो क्या होगा आप समझ गए होंगे। तो डाइस इज या आर यूज्ड इन लूडो। लूडो समझते हैं, एक खेल होता है। तो डाइस इज यूज्ड इन लूडो, लूडो में किसका यूज करते हैं? डाइस का। तो डाइस इज होगा या आर, तो सर कहेंगे कि आप ये तो प्लूरल वर्ड है तो आर होगा, तो डाइस आर यूज्ड, यानी कि डाई का प्लूरल आप डाइस भी कर सकते हैं, डाइस भी कर सकते हैं। लेकिन ये कभी कभी ना वर्ब के जैसा भी यूज होता है, जिसका अर्थ होता है डाई मीन्स मरना। तो मैं वर्ब के जैसे की बात कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे बात एक नाउन के तौर पे कर रहा हूँ कि इसका प्लूरल ऐसे और ऐसे करेंगे। और जैसे ही आपने ऐसा डाइस किया, ये भी प्लूरल, डाइज किया भी प्लूरल, लेकिन यहाँ पे स्टैम्प या मार्क यानी कि मुहर की बात हो गई। यहाँ पे जैसे आपने ऐसा किया तो इसका मतलब पासा की बात हो गई। तो शायद ये डाइस से रिलेटेड जो भी मिस्टेक थे आप समझ पाए होंगे। बात कर लेते हैं फिश से रिलेटेड। आइए जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, कि आखिरकार फिश क्या होता है। फिश मीन्स बताएंगे? अरे भाई फिश मीन्स मछली होती है, फिश मीन मछली। अब बताइए मछली कौन से नाउन है? फिश। तो देखिए जो फिश वर्ड होता है ना, ये हमारा काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल? तो देखिए फिश जो होता है काउंटेबल होता है। कौन सा नाउन? काउंटेबल। लेकिन आप ना देखेंगे कि कुछ लोग जो मछली जो खाते हैं तो खाने में भी यूज करते हैं फिश का, तो यहाँ पे इसे हम अनकाउंटेबल मानेंगे, क्योंकि मछली यहाँ पे ना खाने में यूज हो रही है, यानी कि एक फूड के रूप में हो रही है। अनकाउंटेबल नाउन इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे इसे। आप बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फूड बन गई ना, यहाँ पे फूड के सेंस में यूज हुई है। किस सेंस में? फूड। जब एक फूड के रूप में आप मछली को यूज करेंगे तो अनकाउंटेबल मानेंगे, और वैसे अगर इस तरह पे बात करेंगे तो काउंटेबल। अब अनकाउंटेबल हो गया तो इसका सिंगुलर बनेगा या प्लूरल? तो कहेंगे सिंगुलर नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिंगुलर माना गया है, होता है नहीं है। और अनकाउंटेबल सेंस में क्या होता है? तो प्लूरल नहीं, प्लूरल बन पाएगा नहीं। जब सिंगुलर है ही नहीं है तो प्लूरल कहाँ से बनेगा? और जब काउंटेबल बना तो इसके सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, इसके
सिंगुलर हो सकते हैं और इसके प्लूरल भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो सिंगुलर के रूप में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? फिश। और प्लूरल भी इसके दो तरह से होते हैं। एक प्लूरल में वर्ड यूज करेंगे फिश और दूसरे में यूज करेंगे फिशेज। क्या बातें समझ पाया नहीं? देखिए, फिश वर्ड को लेकर जो कन्फ्यूजन है, तो फिश दो तरह से यूज होते हैं, एक काउंटेबल के रूप में, एक अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तभी से माना जाएगा जब ये फूड आइटम्स के जैसे यूज किया जाएगा। ठीक है? जैसे आएगा कि he eats fish, वो मछली खाता है। he eats fish, वो मछली खाता है, तो मछली खाने की बात होगी तो फूड बन गई, उस सेंस में अनकाउंटेबल। यहाँ पे मछली को ऐसे हम काउंटेबल के रूप में यूज करेंगे, जैसे फूड आइटम के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं तो काउंटेबल हुए। काउंटेबल तो इसका मतलब सिंगुलर भी होगा, इसका प्लूरल भी, तो सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी। सिंगुलर हुआ तो फिश लिखेंगे, प्लूरल हुआ तो दो तरह से इसका फिश का बनाएंगे, एक फिश होगा, एक फिशेज होगा। अब आप सोचेंगे सर सिंगुलर में भी फिश लिखे हैं, प्लूरल में भी यहाँ फिश है, क्या इसका फंडा है? इसका फंडा ये है कि सिंगुलर जो होगा ना, वन फिश की बात करेंगे तो ये लिखेंगे, लेकिन ये भी प्लूरल है, लेकिन जो ना सेम काइंड्स की फिश हो, मतलब सेम काइंड, यहाँ लिखेंगे क्या? सेम काइंड। जब एक ही प्रकार की, सेम काइंड्स मतलब एक ही प्रकार की अगर मछलियां हों किसी तालाब में, अगर एक ही प्रकार की सारी मछलियां हों, ठीक है, तो वहां पे हम फिश का यूज करते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार की, उनकी अलग अलग प्रजातियां हों, अलग अलग प्रकार की हों, तो फिशेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स लिख सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंट काइंड्स। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं ना? सेम काइंड की फिश हों तो क्या करेंगे? फिश। डिफरेंट काइंड्स की हो, फिशेज। जैसे कि एग्जांपल यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, देयर आर मेनी फिश या फिशेज इन द पॉन्ड, POND। या मैं बोल दूंगा देयर आर सेम काइंड। अगर मैंने यहां लिख दिया देयर आर सेम काइंड ऑफ फिश या फिशेज इन द पॉन्ड, क्या ये दिख रहा है ना आपको? यहां पे इतना देखिए आप, इनमें पहला एग्जाम्पल, दूसरा देयर आर मेनी फिश या फिशेज इन द पॉन्ड। पॉन्ड में बहुत प्रकार की, बहुत सारी मछलियां हैं, तो निश्चित रूप से पॉन्ड में बहुत तरह की मछलियां हैं, तो वो डिफरेंट काइंड की होंगी, अलग अलग तो हो नहीं सकती। और यहाँ पे फिशेज करेंगे, तो यानी कि फिशेज वाला सही, फिश वाला गलत। भाई जब लिखा ही नहीं गया कि सेम काइंड्स है, लेकिन यहाँ लिखा सेम काइंड, एक ही प्रकार की मछलियां हैं सब, तो यहाँ पे फिश सही होगा, फिशेज गलत हो जाएगा। तो समझ गए कि कहीं भी एक ही प्रकार की अगर मछलियां हों, प्लूरल भले ही हों, फिश का यूज करेंगे। डिफरेंट काइंड्स की हों तो प्लूरल होंगे तो फिशेज, और सिंगुलर तो किसी भी तरह की हो, डिफरेंट काइंड तो हो ही नहीं सकती है, तो सिंगुलर में तो फिश, प्लूरल में फिश और फिशेज दोनों होते हैं। तो कब आपको फिश यूज करना है, कब फिशेज, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल समझ रहे हैं ना? समझ रहे होंगे। अगर कोई फिर भी डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं मुझे, उस डाउट को हम देखेंगे ज़रूर। तो शायद कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इसमें फिश से रिलेटेड। तो मैं सोचता हूं कि आज के लिए बस इतना ही रखा जाए, फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा कुछ और कन्फ्यूजिंग नाउन्स वगैरह बच जा रहे हैं, तो जिनकी हम चर्चा करके हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या नाउन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप इसे देखते रहें और आप एंजॉय करते रहें।